कि सबका गुस्सा इकट्ठा होके कैप्टन सरकार की नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि सबको पता है कि अगले साल होने वाले चुनावों में अगर कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर इलेक्शन लड़ेगी तो जीत तो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कैप्टन अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब कांग्रेस में। लेकिन क्योंकि जो कई सिखों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पे सरकार ने काम नहीं ठीक से किया, उसकी वजह से हो सकता है इन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान पर ये कहना है मनीष छिब्बर का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 4 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की फोन पर बात। कहा, पूरी दुनिया के साथ वैक्सीन साझा करने की अपनी नीति के तहत खबरें के लिए मान्य रहने वाले का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट का बिल्कुल समझने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उनके ही विधायकों और मंत्रियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बात वही तो केंद्रीय हाईकमान ने विवाद सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कैप्टन का विरोध करने वाले नेता इसमें अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। अब यहां अपना पक्ष रखेंगे खुद मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई? इसे समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर से। मनीष जी, पंजाब कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू से हुई, जिनका लंबे समय से कैप्टन से 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि एक साथ कई विधायक और मंत्री भी सीएम के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये काफी दिन से बगावत के सुर उठ रहे थे और कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस का जो राज्य का नेतृत्व है, खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन लोगों ने इसकी अनदेखी की। पंजाब में जो लोग हैं इनको अच्छी भली भांति पता था यहाँ क्या हो रहा है। जो अभी लेटेस्ट ट्रिगर है वो ये है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया है जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि जो जांच हुई है बैबल कला फायरिंग में वो ठीक से नहीं हुई थी। आपको याद करा दें कि एक एसआईटी नियुक्त की गई थी और उस एसआईटी के एक जो सदस्य थे वो आईजी है,
उनके कामकाज पे सरकार की तरफ से उंगली उठी, उनके कामकाज पे हाईकोर्ट ने उंगली उठाई और बाद में वो अफसर ने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद कई कांग्रेस के अंदर के नेताओं ने कहा कि क्योंकि जांच ठीक से नहीं हुई, इसकी वजह से हमें अगले साल होने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पे एक सबसे बड़ा जो इनके विरोधियों द्वारा लगाया हुआ चार्ज है वो ये है कि वो इनएक्सेसिबल है। वो अपने चुने हुए साथियों के साथ भी नहीं मिलते, अपने मंत्रियों को भी नहीं मिलते, और जो स्टेट है पंजाब वो ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं, जिसमें कैप्टन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो डीजी हैं, ये लोग स्टेट चला रहे हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई अता पता नहीं है। तो धीरे धीरे करके ये बगावत के सुर पहले तो शुरुआत ये ठीक बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने की, लेकिन अब उसके बाद उसमें 5-6 मंत्री शामिल हो गए हैं। जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जाखड़ साहब, वो भी अब पूरी तरह खुल के सामने आए हैं। हालांकि बीच बीच में वो कभी कभी प्रो कांग्रेस बयान, प्रो अमरिंदर बयान भी देते हैं या एक मिडिल पाथ अपनाते हैं, लेकिन खाली पूरे पंजाब में इस बात की चर्चा है कि वो कैप्टन के घोर विरोधी हैं। क्योंकि गुरदासपुर में जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, वो वहाँ सिटिंग एमपी थे और वो हार गए थे सनी देओल के खिलाफ। तो उसमें उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का उनकी हार में बहुत बड़ा एक योगदान था। तो ये सब अभी सबका गुस्सा इकट्ठा होके कैप्टन की सरकार की नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि सबको पता है कि अगले साल होने वाले चुनावों में अगर कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर इलेक्शन लड़ेगी तो जीत तो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कैप्टन अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब कांग्रेस में। लेकिन क्योंकि जो कई सिखों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनपे सरकार ने काम नहीं ठीक से किया, उसकी वजह से हो सकता है इन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। इसी वजह से ये सब के सब लोग नाराज हैं। दिल्ली आकर अपनी बात रखने से पहले सीएम अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया। उन्होंने सुखपाल खैरा और आपके 2 अन्य विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। क्या दिल्ली में पेशी से पहले वो कोई संकेत देना चाह रहे हैं? देखिए, जब सुखपाल खैरा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी मैं कहूँगा एमएलए जब उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी से अपने को अलग किया, एक नया मोर्चा खड़ा किया, तो उस समय भी पंजाब में ये चर्चा बहुत गहन थी कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। सुखपाल खैरा पुराने कांग्रेसी ही हैं, वो कांग्रेस में उनका काफी पैठ था और किसी वजह से नाराजगी होके वो इलेक्शन लड़े और जीते भुलत कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उनके साथ जो दूसरे एमएलए हैं, और मुझे लगता है वीडियो इलेक्शन नजदीक आएगा और भी एमएलए उनके साथ जुड़ेंगे जो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन ये अमरिंदर ने ये करके अपनी मीटिंग से एक दिन पहले करके ये सिग्नल दिया है कि बाकी पार्टियों के एमएलए भी मेरे कहने पे चलते हैं। तो लेकिन इससे जो आपके चुने हुए एमएलए हैं, वो जो कांग्रेस के अभी एमएलए हैं और जो मंत्री है, वो इस बात से कितना खुश होंगे, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर सुलह का कोई रास्ता नजर आ रहा है क्या? देखिए, सुलह तो इवेंचुअली हो जाएगी। ये पॉलिटिक्स में वो कहते हैं नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स। लेकिन इस सुलह की कब होगी और इसकी कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि जो अगले साल होने वाले चुनाव हैं उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आ रहा है वो ये है कि जो कांग्रेस की सरकार है इसने जमीन पे बहुत ज्यादा कोई काम नहीं किया है। मैं पंजाब में लोगों से बात करता हूँ और अभी ये जो किसानों का आंदोलन है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सिग्नल चल रहा है कि एक थर्ड फ्रंट उभर के आ सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी शायद शामिल हो जाए, बीजेपी के कुछ लोग जो बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है वो शामिल हो जाए और किसान खुलकर उस मोर्चे का समर्थन करें। अगर ऐसा हो गया तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि अमरिंदर सिंह पंजाब में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे पंजाब में, बादल साहब क्योंकि अब काफी उम्र हो गई है उनकी,
तो अमरिंदर सिंह अभी एक पंजाब में सबसे बड़े चेहरे के रूप में कायम है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को भी कम आंकना ठीक नहीं है, क्योंकि एक करिश्मेटिक लीडर हैं और पंजाब के काफी लोगों में उनकी पैठ है और लोग उनको मानते हैं। तो और दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो कांग्रेस के हाईकमांड, खासकर जो जनरेशन नेक्स्ट है, राहुल और प्रियंका गांधी, उनके करीबी माने जाते हैं। तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन उस कितनी देरी होगी, क्योंकि अब चुनावों में केवल 8 और 9 महीने रह गए हैं। तो इतनी देर में अभी तो इनका कैंपेन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये लड़ाई में लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों के दर्शकों को ये बात याद करा दूं कि 2002 के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी, अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी बिल्कुल यही हुआ था कि कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलए और मंत्रियों ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का सुर उठाया था, और बाद में वो बात सोनिया गांधी ने उसमें हस्तक्षेप किया था, और राजेंद्र कौर भट्टल, जो पहले पूर्व में मुख्यमंत्री थी, उनको डिप्टी सीएम बना के कैप्टन अमरिंदर सिंह को, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं कट टू साइड। ये देखना होगा कि क्या अभी भी वही कोई रास्ता अपनाते हैं कि जिसमें कैप्टन के आसपास एक कोई ऐसा आदमी बिठाया जाए ताकि जो पावर सेंटर, सबसे बड़ा पावर सेंटर कैप्टन है, उनको थोड़ा सा काटा जाए। मोदी लहर के बीच हमने देखा था पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई थी, श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को गया था। हाल में जो पंजाब में निकाय चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस का काफी बेहतर प्रदर्शन रहा। तो क्या लगता है, ऐसे मजबूत चेहरे के बजाय किसी और चेहरे को, जैसे आपने नवजोत सिंह सिद्धू की बात की कि हाईकमान की पसंद है, उन्हें कांग्रेस का भविष्य भी कहा जा रहा है, तो क्या अब पास्ट की बात हो चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और भविष्य का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस मुझे नहीं लगता इतनी लंबी प्लानिंग करती है जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस की तो सबसे बड़ी मुसीबत ही ये है कि ये लोग प्लानिंग ही नहीं करते। ये हर चीज आज निकल गया, अच्छा ठीक है, कल की कल देखेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है और दोहराए नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कांग्रेस में बड़ा एक चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू है। लेकिन क्या वो कांग्रेस को वैसी जीत दिला पाएंगे जो अमरिंदर सिंह ने 2019 के चुनावों में दिलाई, वो एक देखने वाली बात है। लेकिन आज, जैसा मैंने पहले कहा कि बादल साहब के बाद पूरे पंजाब में एक पूरे अक्रॉस द स्टेट, तीनों जो रीजन्स हैं, मालवा, माझा और दोआबा, वहाँ सबसे बड़ा अगर चेहरा कोई है जिसको लोग जानते हैं, जिसके लिए लोग, जिसके नाम पे लोग वोट करते हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज की डेट में पूरे स्टेट में लोग अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार से दुखी हैं, क्योंकि सरकार कहीं दिख नहीं रही है। तो पंजाब में लोगों को सरकार को देखने की आदत है। उसकी एक बड़ी वजह ये जो अभी कोविड का पैंडेमिक चल रहा है वो भी है। लेकिन लोगों को अब ये बात कौन समझाए कि भी पैंडेमिक की वजह से सब मंत्री और मुख्यमंत्री अंदर अपने घरों में बैठे हैं। तो इसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े। जी, मनीष जी। चर्चा के बाद अभी याद